आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 6 जनन। बायोलॉजी का प्रत्येक चैप्टर आपको इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के नजरिए से ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से देखने को मिलता है। उसमें भले ही फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, लेकिन क्या दिक्कत है जी, रुक जाओ। बायोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलेगा। हम लोग पढ़ रहे हैं जनन, इंग्लिश में कहेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, कभी भी री का मतलब होता है दोबारा। री का मतलब क्या होता है? दोबारा। जैसे मोबाइल में होता है ना रीडायल, मतलब दोबारा डायल करो। क्लास रीओपन, जैसे कभी भी अगर पढ़िएगा ना, जैसे मान लीजिए गर्मी का छुट्टी आपका होता है तो उसके बाद स्कूल रीओपन होता है। रीओपन मतलब पुनः दोबारा जो है क्या हो गया, खुल गया। वैसे ही रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब किसी चीज की उत्पत्ति। री का मतलब दोबारा, री का मतलब दोबारा। जनन का मतलब होता है जन्म, जनन का मतलब होता है जन्म। इसमें हम लोग मेन चीज जितने भी पढ़ेंगे वो सब जन्म से रिलेटेड होगा। जन्म चाहे वो मनुष्यों में हो, चाहे वो जानवरों में हो, चाहे वो पौधों में हो। जन्म यही तीन चीज में, जितने भी सजीव है वो जन्म लेते हैं। जितने भी सजीव है, निर्जीव को तो हम लोग बनाते हैं, मार्कर हम लोगों ने बनाया है, मोबाइल हम लोगों ने बनाया है, पंखा हम लोगों ने बनाया है, लेकिन जो जीव जन्म लेते हैं उसे बनाया नहीं है, वे जन्म हुए। हम लोग क्या है? जन्म हुए। आप लोग क्या है? जन्म हुए। तो प्रत्येक सजीव या जीव जिस प्रक्रिया द्वारा अपने जैसे समान जीवों को जन्म देते हैं, इस उत्पत्ति को या इस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। दूसरा क्या होता है? अलैंगिक। एक होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जितने भी होते हैं जिसमें नर मादा होते हैं। हम लोगों की उत्पत्ति किसके माध्यम से हुई है? तो लिंग के माध्यम से हुई है, जिसे नर और मादा। आपके कोई ऐसा हुआ है कि मेरा जन्म है, सिर्फ पिता है, हम लोग बाप से जन्मे हैं, माता की कोई रोल नहीं है? या कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग माँ से जन्मे हैं, पिता का कोई रोल नहीं है? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो लैंगिक जनन जितने भी होते हैं उसमें अहम रोल होता है एक नर, दूसरा क्या? मादा। ये थोड़ा लंबा क्लास चलेगा इसका, इसका थोड़ा शॉर्ट क्लास होता है अलैंगिक जनन। तो जो छोटा छोटा चीज है पहले उसको खींच लीजिए, तब एक क्लास में उसको चलेंगे। नीचे वाला टिपेगा, नीचे नीचे। अलैंगिक जनन तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन। ध्यान से समझोगे तो लेक्चर में ही सारा कुछ याद हो जाएगा और क्वेश्चन आपको लेक्चर से आएगा। विखंडन, दूसरा होता है मुकुलन, और तीसरा होता है कायिक। अलैंगिक जनन तीन प्रकार के होते हैं, विखंडन, मुकुलन, कायिक। इसमें अलैंगिक, अ मतलब न,
लैंगिक मतलब लिंग से कोई मतलब नहीं है, मतलब मेल है कि फीमेल है इससे कोई मतलब नहीं। अलैंगिक जनन में हमारे सजीवों में बहुत से जीव ऐसे हैं जिनमें नर और मादा होता ही नहीं है, स्वयं उसकी उत्पत्ति होती रहती है। जैसे आप नाम सुने होइएगा कोरोना, कहीं सुने हैं कोरोनी? नहीं ना। कोरोना बस एक है जीव, बस जितने भी एक कोशिकीय जीव है वो या तो विखंडन करते हैं या फिर मुकुलन करते हैं, उनमें नर और मादा नहीं होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा रखा है कि एक कोशिकीय जीवों में विशेष कार्य के लिए विशेष अंग नहीं होते। हम लोगों को देखने के लिए आंख है क्योंकि हम लोग बहुकोशिकीय जीव है, सुनने के लिए कान है, सूंघने के लिए नाक है, लेकिन एक कोशिकीय जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सीधे जीव है। हम आपको पढ़ाए होंगे कि भाई साहब विखंडन का मतलब खंड होके अपना संख्या बढ़ा ले, खंडित होके संख्या बढ़ा ले, तो उसको कहते हैं विखंडन, उसको कहते हैं विखंडन। जस्ट लाइक समझिए अमीबा, अमीबा क्या करता है? मान लीजिए ये इस प्रकार से हुआ, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, ये अमीबा है। इसका कुछ समय बाद ऑटोमेटिक ये एक जगह से क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। यहां से क्या हो गया? हल्का पतला हो गया। आगे चल के टूट के एगो बन गया और यहां टूट के एगो और बन गया। ये क्या हो गया? विखंडन। और एक कोशिकीय जीवों में विखंडन बहुत तेजी से होता है। अमीबा अगर आ जाए तो एक दिन में 1-2 लाख अमीबा बन जाएगा, एक दिन में 1-2 लाख अमीबा बना देगा। आप लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम सुने? दही जमा देता है। आप क्या करते हैं? गर्मी में वो अपना संख्या और बढ़ा लेता है, गर्मी में वो अपनी संख्या। और देखिएगा दही कोई भी चीज जमता है ठंडा से, अब देख लीजिए पानी जम जाता है ठंडा से, बर्फ जमता है वही ना, मतलब ठंडा से। आप लोग शरीर सिकुड़ा लेते हैं ठंडा से, लेकिन जरा सोचिए दही ठंडा से नहीं जमता है। उसको गर्मियों नहीं एकदम खौलाते रहो तो नहीं, हल्का गर्माहट चाहिए। इस एक कोशिकीय जीव क्या होता है ना, कुछ ज्यादा ठंडक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा। ज्यादा ठंडक नहीं, उसे वार्म चाहिए हमेशा, मतलब नॉर्मल की न ठंडा न गर्मी, उस टाइप से। तो आप क्या करते हैं, चूंकि हम जान रहे हैं कि हम तो एगो रखेंगे वो 1-2 लाख बना लेगा, तो जब भी दूध है तो लैक्टोबैसिलस का एक ही काम है कि भाई साहब हम जहां जाएंगे दूध को जमा देंगे। आप क्या किए, पूरा दूध में हल्का सा दही लिए, एक्चुअली वो दही नहीं रखाता है, एक्चुअली रखते हैं आप लैक्टोबैसिलस जीवाणु। लैक्टोबैसिलस जीवाणु उस दही में मौजूद होता है, आप अंदाजिए कहां से लाइएगा, वो तो दिखाई भी नहीं देता। तो आप रख देते हैं उसमें दही, जिसको कहते हैं जोरन। जोरन मतलब जोड़ देगा सबको, क्या कर देगा वो? सबको जोड़ देगा। अब जानते हैं कि इसके संख्या अगर वृद्धि चाहिए तो इसको मौसम चाहिए वार्म, मतलब बीच का मौसम, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडा। तो क्या करता है लोग, पहले दूध को खौला देगा अच्छा से, और खौलते दूध में नहीं, थोड़ा सा उसको ठंडा होने देगा। देख लिया कि जब वार्म हो गया तो जो दही जमाने वाले तो एक्सपर्ट होते हैं थोड़ा, कब मिलाना है कब हटाना है, मिला देंगे। और उससे रात भर कोशिश करेगी कि वार्म में रखे, या तो बोरा लपेट दे, या गर्मी का मौसम है तो ये समूह जम जाएगा। एकदम जून जुलाई चल रहा है, आप चूल्हे पर रख ले छोड़ दीजिए वो जम जाएगा। लेकिन आपके तिलवा सकरात वो में जमाना बड़ी टफ होता है, उसको लपेट सपेट के रखना होता है क्योंकि उसको मौसम चाहिए वार्म, यहाँ मेन मौसम है कूल, तो मुश्किल हो जाता है। तो एक बार रातों भर में वो अपनी संख्या 1 लाख से 50 लाख क्या करोड़ों कर लेता है। पटाक कोरोना, कोरोना अपने छोटा, सॉरी कोरोना लैक्टोबैसिलस अपने छोटा, तनका सियान टूटा 2, टूटा 3, टूटा 4, टूटा 5, करते करते बस दही जम गया। आप जितनी अच्छा से रख ले रहिएगा देखिए दही उतना अच्छा से जमेगा।
आ कोनो कोनो बकलोल लेखन अगर रख देगा, ओकरा संख्या में तो जेहू में लैक्टोबैसिलस गया होगा वो सुसाइड कर लिया होगा। ए भाई ठीक से रखवे नहीं कि हम खुदे मर गए, संख्या क्या बढ़ाएंगे। तो दही कभी कभी जम्बो नहीं करता, कभी कभी ऐसा सुनने को मिला है। तो इसको कहते हैं विखंडन। विखंडन के माध्यम से मतलब खुद को तोड़ तोड़ के वो अपनी संख्या में बढ़ोतरी कर लेता है। कौन? एक कोशिकीय जीव। आप ले लीजिए इसमें अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, इस जे भी है, ये ईस्ट, ये सब क्या करता है अपनी संख्या खुद में बढ़ोतरी कर लेता है। इसमें नर और मादा नाम का कोई चीज नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? विखंडन में क्या कोरोना कोरोनी होती है? पैरामीशियम पैरामिशनी होगा? नहीं होगा। इसमें नर और मादा होता ही नहीं है। नर और मादा, अमीबा अमीबी, ऐसा कुछ नहीं है। आइए मुकुलन। मुकुलन होता है हाइड्रा में। मुकुलन क्या होता है? हाइड्रा नाम सुने हुए, ये भी एक प्रकार का जीवे है। एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, मुकुलन क्यों कहे हैं इसको? हाइड्रा इस टाइप का होता है, ये बहुत छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन देखने के लिए हम लोग बना रहे हैं। हाइड्रा, हाइड्रा में से ऑटोमेटिक एक कहीं ना कहीं से कण निकलना शुरू करता है। कहीं ना कहीं से कण निकलना ऑटोमेटिक शुरू होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जैसे इसे बढ़ता जाएगा यहाँ का जो इसका पार्ट है ये पतला होता जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एकदम पतला होता जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? बढ़ता जाएगा, और एक बार जाकर ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा और अपना एक नया हाइड्रा बना लेगा। कौन? हाइड्रा। किताब बंद करो जी, किताब बंद करो ना, तो समझने में दिक्कत है। बुक का कोई आवश्यकता नहीं, आप समझिए तो फिर बुक पढ़िएगा, कोई दिक्कत। हाइड्रा क्या तुम ऑटोमेटिक बुक पढ़ के चलाओ, पढ़ लोगे, ओकरा पता चला क्या पढ़े हो? पढ़े हो? यस सर। क्या पढ़े हो? कुछ नहीं सर। 4 लाइन तो पता नहीं क्या पढ़े हो भी भूल गए, बस ऐसा लगेगा कि आप रीडिंग देके चले आए हैं, है कि नहीं? हाइड्रा, हाइड्रा में क्या होता है? क्या ये विखंडित नहीं हुआ है? आप देखिए तो इसके अंदर से एगो जन्म हुआ है, और ये शरीर के किसी निश्चित भाग से नहीं होता, कहीं से भी। अब देखिए कभी कभी मुरई सब में एगो दूगो निकल जाएगा उनमें से, होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है। हाइड्रा में कुछ इसी प्रकार से होता है, और वो निकलता है ना तो बढ़ता जाता है ऑटोमेटिक। जस्ट लाइक समझ लीजिए इंसान अगर एक हाइड्रा है, तो उसके हाथ में से किसी का एगो पैर निकल गया, आदमी रात में डरा जाएगा, पराछूत भाग जाएगा जी, वो नहीं भाग जाएगा। हाइड्रा में ऐसा ही होता है, और वो निश्चित अंग से नहीं होता है। ये उसका शरीर हो गया। एक कुछ में निश्चित अंग होता कहाँ है? ये शरीर के किसी भी भाग से, इसका शरीर का कोई भी भाग एगो मरने लगा, पीछे बीच टूट गया, इसके शरीर के किसी पार्ट से एक निकलने लगा, जिसको कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। मुकुलन समझ गए? कायिक, ये होता है पौधों में। कायिक किस में होता है? पौधों में। अपनी काया से उत्पत्ति कर देता है उसको, अपनी काया से उत्पत्ति कर देता है, अपना कलेजा खुद को सुसाइड करके दूसरों की उत्पत्ति कर देता है। जैसे ईख काट दीजिए, वो बेचारा सुसाइड कर लिया, रोप दीजिए, एक से ना जाने कितना हो जाएगा। जैसे आलू देखते हैं ना, आंख जिसको कहते हैं कि आंख निकला हुआ है, उसको काट देते हैं, ई आलू तो सुसाइड हो गया। अपनी काया से उत्पत्ति कही है उसको, जिससे उत्पत्ति होता है अपने आप में देख लीजिए तो वो या तो बर्बाद हो जाता है या फिर मर जाता है। जिस आलू से दूसरे आलू की उत्पत्ति करनी है उसको खंडित किया जाता है, देखिएगा, उसको रोपा जाता है, उसमें से जो आंख होता है उससे नया नया आलू उत्पत्ति हो जाएगा। ईख को काट दीजिए, रोप दीजिए। गुलाब,
गुलाब की डंटी का भी कुछ, हालांकि गुलाब मर नहीं जाता है, लेकिन दुख तो उस पर भी है भाई। एगो डंटी काट दीजिए, रोप दीजिए, वो अपना उत्पत्ति हो जाएगा। बस समझ लीजिए, अपनी काया से जिसकी जो जो पौधे अपनी काया से दूसरे पौधा की उत्पत्ति कर देते हैं, उसे कहते हैं कायिक जनन। क्या कहते हैं? जिसमें क्या क्या आ गया? आलू। क्या आ गया? इसमें क्या नर और मादा होते हैं? आलू आलू नहीं नहीं, ईख। और क्या होता है? गुलाब। और कुछ होता है? हाँ, लहसुन भी ऐसा ही होता है। ओके, लहसुन। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं ना? ऐसा थोड़े है कि अमीबा लिखे थे कुछ की अमीबे होता है। आपको समझ में आना चाहिए। कायिक पौधा में होता है। यहां से ये चीज क्लियर हो गया कि पौधा में ऊख आता है। पौधा कोई जीव थोड़े में आ जाएगा। कायिक पौधों में होता है और वो अपनी काया से दूसरी की उत्पत्ति कर देता है। जैसे ईख, अपनी काया से उत्पत्ति किया दूसरा का। ईख क्या जड़ वाला ईख आप खरीदने जाते हैं? नहीं। लोग क्या उसका आंख को पहचान लेता है कि यहाँ रोप देगा तो हो जाएगा, ऐसा ही कुछ होता है उसमें। आलू में भी तो ऐसे ही ना होता है। नॉर्मल आलू तुम रोप दोगे तो थोड़े हो जाएगा। वो जमा हुआ आलू होता है, वो रोपोगे तब होगा। आलू हो गया, या फिर क्या हो गया? गुलाब हो गया। इतना चीज समझे। अलैंगिक जनन तीन प्रकार के होते हैं। पहला विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा। विखंडन मतलब खंडित तो होके दूगो हो जाए, जैसे अमीबा होता है ना, खंडित होके क्या हो गया? दूगो हो गया, है कि नहीं? पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव का नाम लीजिए, क्लेमाइडोमोनास, ईस्ट यूग्लिना, है ना? ये सब क्या है? ये सब में विखंडन होता है। सीधा बैठो जी, क्या दिक्कत है? इस सब में क्या होता है? विखंडन होता है। वैसे ही आइए अगर मुकुलन में, तो मुकुलन में क्या होता है कि उसके शरीर से एक नया उत्पत्ति होना शुरू होगा और आगे चल के एक नया बन जाएगा, जिसको कहते हैं मुकुलन। इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। मुकुलन ये है कायिक। कायिक पौधों में होता है, अपनी काया से उसकी उत्पत्ति करता है। काया मतलब हम याद करने के लिए बोले हैं, ऐसा कोई प्रमाणिक वर्ड नहीं है कि अपनी काया से उत्पत्ति करता है। जैसे आलू, ईख, गुलाब, लहसुन। और कुछ है जी? देखो तुम आज आया है तो लहसुन बताया है। नहीं आता तो प्रॉब्लम होता है कि नहीं? अलैंगिक जनन यहां तक खत्म। अलैंगिक जनन खत्म। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में आ जाए हम लोग। देखिए, ए अब हम लोग पढ़ेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन 3-4 दिनों तक का टॉपिक है, लेकिन फास्ट खींचने की कोशिश करेंगे। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर और मादा का होना आवश्यक है। कोई भी जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं उसमें नर और मादा होते हैं। जैसे शेर, शेराइन, होगी ना कोई मादा ले लीजिए। लड़का, लड़की, पिता, पिताइन मतलब माई, माता, कुत्ता, कुत्ती, सर, सराइन। ए, ए लड़का, रिकॉर्डेड में हो तुम। हमारे किसी भी टॉपिक बोलने का मतलब उसका उद्देश्य समझाना होता है। आप या तो बोलिए, नहीं तो मेरा सुनिए, है कि नहीं? एक ही चीज है, आप अभी सुनने आए। एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। जब तक सुनिएगा नहीं तब तक क्या बोल पाइएगा? देखिएगा, जो आदमी बहरा होगा ना, वो गूंगा भी होगा। कारण है, वो सुनना ही नहीं है तो बोलेगा कथी? यहाँ पर कोई चाइनीज आदमी चला है, उसका बचर बचर कुछ बोल के चल जाए,
आप कुछ नहीं समझिएगा, तो उससे कुछ बोलिए नहीं पाइए। क्यों? आपका शरीर सुनना ही नहीं है वो भाषा। जो सुने हैं वही बोल सकते हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन पल पल हर एक लाइन से क्वेश्चन सीधे पूछ देगा। अमीबा में जनन होता है, अलैंगिक ऑप्शन ही नहीं देगा, देगा विखंडन, मुकुलन, कायिक। अब लो, हुआ ना विखंडन। क्वेश्चन इसमें अंदर से डालता है, गहराई डालेगा। वो जानता है कि अलैंगिक सीधा जान जाएगा क्योंकि एक उसकी है। आलू में जनन होता है, कायिक। अभी बात नहीं सुन ले रही है, काया से उत्पत्ति हुआ है तो कायिक। तो वहां पर कितनों तुम गैस रट लो, कुछ ना होने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन में क्या होते हैं? एक नर और एक मादा, नर और मादा। जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसका जन्म होते ही उसमें जनन की क्षमता नहीं होते। बहुकोशिकीय जीवों में पर दर पर शरीर में बदलाव आते जाते हैं। एक कोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता। एक कोशिकीय जीव का जन्म होगा तुरंत दूसरा जन्म दे देगा। संख्या जैसे एक से वो दो हुआ, एम की अगला सेकंड में दो से वो चार होगा, क्योंकि ई भी एगो जन्म, ई भी एगो जन्म। अगला सेकंड में चार से वो आठ होगा, अब आठ से वो 16 होगा, है कि नहीं? तो उसका जन्म का क्षमता अलग है। बहुकोशिकीय जीव में शरीर तैयार होता है। अगर गॉड गॉड गिफ्टेड ही कहिए, आपके शरीर में, हमारे शरीर में हाथ कोई इंसान ने लगाने नहीं है, ये खुद लगा है। और सोचा जाए तो हम कहे तो गॉड लाइक ए मैथमेटिशियन। बिना मैथमेटिशियन का गॉड कोई काम नहीं कर सकता। भाई यहां से एक हाथ लगाना है, यहां से एक हाथ लगाना है, मेजरमेंट अगर सही ना हो तो एक हाथ ही लग जाएगा। यहां एक कान देना है, आंख से सेम डिस्टेंस, यहां भी एक कान देना है, आंख से सेम डिस्टेंस, जबकि अंदर कोई इंची टेप नहीं है, लेकिन लगना वही। शरीर में ऐसे बहुत से चीज है जो सोचिए, अगर आप सही से जन्मे हैं तो भाई साहब आप बहुत लकी है। कोई कहता है ना कि मेरा समय साथ नहीं देता है। तुम सोच लो कितने बच्चे मां के गर्भ में ही मर जाते हैं, तुम जिंदा आ गए। कितने बच्चे जन्म लेने के बाद तबीयत खराब होता है, मर जाते हैं, तुम जिंदा हो। कितने बच्चे सियान होते हैं, कोई बीमारी होता है, मर जाता है, तुम जिंदा हो। कितने बच्चे रेडियो पर जन्म लेते हैं, फुटपाथों पर जन्म लेते हैं, और उनकी जीवन इस ठंड में उसी रोड साइड बीतती है, वो तंबू गाड़ के, कुछो गाड़ के। तुम्हारा एक झोपड़ी ही सही अपना घर है, एक निवास स्थान है। वो लोग का 2 घंटों में रेसिडेंशियल एड्रेस चेंज हो जाता है, आज यहाँ कल 2 किलोमीटर बाद कहीं है, नहीं हो जाता है। और वो लोग मांग चांग के खाते हैं, आपको मिल जाता है। वो लोग को किताब नसीब तक नहीं हुआ, आपको किताब हाथ में धराया गया। वी ऑल आर लकी, नॉट ओनली लकी, वेरी लकी। और आपके शरीर के प्रत्येक अंग सही है, वरना किसी के एगो पैर लांगर हो जाता है, कोई एक आंख से कना हो जाता है, किसी का कान सही से काम नहीं करता है, कोई शुरुए से मंदबुद्धि रहता है, कोई पागल जन्म ले लेता है। और आपकी फॉर्म एकदम सही से हुई है, गॉड को धन्यवाद देना तो बनता है। सो गॉड इज लाइक ए मैथमेटिशियन। अगर लैंगिक जनन जो है भाई साहब, ये पूरा लक पर डिपेंड है। नर में खराबी है, बच्चे के जन्म में नहीं होगा। आपको जब ये पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितने लकी हैं आप। बिना लक का आप जन्म ले ही नहीं सकते थे। देखिए, वो पढ़ाते पढ़ाते आपको दूसरा से तीसरा लेक्चर में पता चल जाएगा कि वी ऑल आर वेरी लकी। 4 लाख
जहां लोग आएंगे, यहां पर समझ जाइए कि 4 लाख एक प्राइज रखा हुआ, 4 लाख लोग हैं एक प्राइज को लेने के लिए। हम सिर्फ 4 लाख बोले हैं, एक्चुअल में होता वो 20 लाख है। 20 लाख लोगों में एक कंपटीशन में भाग लिए, और भाई साहब कोई एक ही आदमी जीत सकता है, कोई एक ही आदमी जीत सकता है। आदमी का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी लो हो जाएगा। 20 लाख लोग है यार, ये कंपटीशन में हारियो जाओ तो ज्यादा दुख नहीं होगा। 20 लाख अलग अलग प्रकार के लोग, और उसमें तुम जीते हो, ऐसा गर्भाशय में प्रूफ होगा। जब बच्चे की जन्म होने की समय आती है तो 20 लाख श्रोणी टकराती है उसमें। और सोचो उस श्रोणी, आपके माँ के गर्भ में, मेरे माँ के गर्भ में, अगर हम जिस डीएनए से जन्म लिए हैं उसके अलावा कोई दूसरा टकराता तो हमारे जगह कोई और होता। पूरा सब चीज चेंज, चेहरा चेंज। तुम सोच रहे हो ना कि भाई मैं नीरज सर हूं, तुम अपने आप में सोच सकते हो कि मैं ये हूं, या ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारा भाई है। उसके जगह कोई दूसरा टकराता तो वो दूसरा हो जाता, आप नहीं होते। ये लकी प्रूफ होगा कहां पर? जनन में। देखिए, जनन में कोई एक एक करके ही हम लोग पढ़ा सकते हैं। नर प्लस मादा तभी किसी बच्चे का जन्म हो सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। और इसमें पढ़ेंगे कि नर का जनन अंग, उसके बाद मादा का जनन अंग, तब लास्ट में जाके तीसरा लेक्चर में दोनों को जोड़ेंगे। उसमें पता चलेगा कि कैसे पता हो जाता है कि गर्भ में पलने वाला बच्चा लड़का है, कैसे पता चलेगा कि गर्भ में पलने वाली जो है वो लड़की है, या कैसे पता चलेगा कि गर्भ में पल रहे बच्चा डिफेक्टिव है। किसी न किसी, अब तो अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है ना कि भाई साहब इसका प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज यहां पर पता चल जाएगा। पहले हम लोग पढ़ते हैं नर जननांग। शॉर्ट बोले तो नर जननांग। देखिए, नर जननांग में तैयार होते हैं 2 गोले, जिसमें एक होते हैं टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। यहां से एक लिक्विड का स्राव होता है जिसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन। नर जननांग में सबसे मजबूत अगर जनन में भाग लेते हैं तो वो होते हैं शुक्राणु। कौन होते हैं? शुक्राणु। नर जनन में भाग कौन लेते हैं? शुक्राणु। यहां से एक नस गया, यहां से एक नस आया, इसको कहते हैं भैंस। क्या कहते हैं? भैंस। टेस्टिस, यहां से एक हार्मोन का स्राव हुआ, क्या? टेस्टोस्टेरोन। क्या हुआ? टेस्टो। यहां से एक नस गया जिसको क्या कहते हैं? वैस। दोनों जाकर एक जगह मिल गया, वैस। यहां से स्राव हो गया शुक्राणु। क्या स्राव हुआ? शुक्राणु। नर में शुक्राणु स्राव होने का अंग और पेशाब स्राव होने का अंग एक ही होता है, लेकिन दोनों अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। शुक्राणु अलग, पेशाब अलग। अब भाई साहब यहां है, हालांकि बीज के आकार का होता है, हम समझाने के लिए दे रहे हैं, किडनी। ये क्या है? किडनी। ये यहां से इसको जोड़ दिया, ब्लैडर, जहां पर पेशाब जमा होता है। क्या जमा होता है? पेशाब। ब्लैडर, मूत्राशय कहते हैं हिंदी में इसको। क्या कहते हैं? मूत्राशय। यहां से इसको दिया यह मूत्र, जिसको कहते हैं यूरेथ्रा। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनन पढ़ रहे हैं, किडनी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। यहां से इसको दे दिया पेशाब। अब अगर पेशाब और शुक्राणु एक साथ आ जाए तो शुक्राणु मर जाएंगे, क्योंकि पेशाब जो होता है वो नॉर्मल लिक्विड से ज्यादा गर्म होता है, और शुक्राणु कहता है कि हमें ज्यादा गर्म पसंद नहीं है। ये बहुत ही कह सकते हैं कि संवेदनशील होता है, टुनका नहीं कह सकते हैं, तनका मर्द और रुस जाएगा।
छुई मुई का पेड़। यहां से जैसे ही वो आए तो यहां पर कोई ना कोई तो चाहिए। तो यहां पर एक ग्लैंड लगा होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये कल ये गार्ड का काम करता है। देख लिया कि भाई साहब पेशाब आ रहे हैं तो शुक्राणु का रास्ता बंद। वली क्या जगह? यूरिन। पेशाब को हम यूरिन शब्द का यूज कर रहे हैं, यूरिन। और ये देख लिया कि शुक्राणु आ रहे हैं तो यूरिन का रास्ता बंद। ये कौन करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जैसे ही लड़का अगर 12-14 साल के ऊपर आएगा उसका ये प्रोस्टेट ग्लैंड एक्टिव हो जाता है। और इसके एक्टिवनेस में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ कि इसमें पकड़ता है कैंसर। लड़कियों में ब्रेस्ट कैंसर और लड़कों में प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर कॉमन है। लड़कियों में अगर ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो कोई ठीक नहीं है, डॉक्टर को ब्रेस्ट काट के हटाना पड़ता है, गया काम से। अगर लड़कों में प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर हुआ तो कहानी खत्म। दोनों अवस्था में जल्द से जल्द मृत्यु को आवाहन देना ही होता है। कैंसर नॉर्मल चीज तो नहीं। कैंसर का एक ही खराबी है कि इसमें खराबी नजरे नहीं आता। कैंसर हो जाएगा आदमी नॉर्मल रहेगा, जब थर्ड स्टेज पे जाएगा मतलब अंतिम स्थिति तब एकाएक हुआ आएगा आदमी को स्वाह। अगर फर्स्ट स्टेज में कैंसर धरा जाए तो बुखार की तरह वो छूट जाएगा। अगर उसका मतलब कि उसका क्या हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि कैंसर है तब ऐसे ही थर्ड स्टेज में किसी को पता चलता है कि कैंसर है तो छोड़ थोड़ी देता है, डॉक्टर के पास जाता ही है, वो अपना इलाज शुरू करवाता ही है, अंतिम सांस तक वो लड़ता ही है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड कैसे, खैर हम लोग कैंसर की बात छोड़े। तो ये इधर से कौन गया? शुक्राणु। इधर से कौन आया? मूत्राशय। दोनों का जगह एक, इसको कहते हैं इंग्लिश में पेनिस। क्या कहते हैं? पेनिस। तो लड़कों में क्या होता है कि शुक्राणु का स्थान और यूरिन का स्थान सेम होता है। शुक्राणु का स्थान और यूरिन का स्थान सेम होता है। लड़कियों में ये थोड़ा सा मैटर करता है। नर जनन के बाद अगर हम लोग मादा के बारे में पढ़े तो मादा में मेन होता है अंडाणु। जस्ट लाइक अगर समझिए तो इसको कहते हैं अंडाशय। इसको क्या कहते हैं? अंडाशय। दो अंडाशय होते हैं। कितने अंडाशय? दो अंडाशय। इसमें उत्पन्न होता है क्या चीज? अंडाणु। इसमें क्या उत्पन्न होता है? अंडाणु। देखिए, ये शुक्राणु की उत्पत्ति अगर हुई है तो 12-14 साल के बाद शुरू हुई है। बहुकोशिकीय जीव जितने होते हैं जन्म लेने के बाद उसके शरीर में परिवर्तन आना शुरू होते हैं। तो ऐसा नहीं है एक कोशिकीय जीव की तरह कि अगर एक बच्चे का जन्म हुआ तुरंत वो क्या जनन करने के लिए तैयार है? नहीं, उसका शरीर उस हिसाब से प्रिपेयर्ड होगा। तो लड़कियों का शरीर प्रिपरेशन होने का पहला इंडिकेशन होता है, तैयार नहीं होता है, इंडिकेशन होता है गर्ल्स प्रॉब्लम, जिसको आप मासिक चक्र कहते हैं। मासिक चक्र अलग अलग धर्मों में अलग अलग बात से इसे जाना जाता है। कहीं कहीं इसे रजो धर्म कहा जाता है। सीबीएसई वाली सब पीरियड्स कहती है, या इसे मासिक स्राव कह सकते हैं। देहात में महीना बोलता है। एक एग्जाम में पूछ दिया था, ये यही वर्ड डाला था। हम लोग सिर्फ यहाँ पढ़ा के छोड़ देते थे पहले, अभी तक 10th में ऐसा नहीं किया, इसलिए सारा चीज ले के चलते हैं। इसका स्राव लड़कियों में 10 से 12 वर्ष में शुरू हो जाती है और ये 3 से 5 दिनों तक चलता है।
इसमें ब्लड जो होता है ये वेस्टेज ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? वेस्टेज, मतलब खराब कह सकते हैं। ये जनन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है यही ब्लड। जब लड़कियां 10 से 12 साल की हो जाती है तो उसमें जब पीरियड शुरू होते हैं तो ये ब्लड बनना इसमें तैयार होता है। एग्जैक्टली वो ब्लड नहीं होता है, वो होता है अंडाणु। अंडाणु जब इसमें तैयार हो गया तो उसकी संख्या बहुत होती है, उसकी संख्या बहुत होती है। जब लड़कियों में पीरियड्स आते हैं तो एक बार इस अंडाशय से पीरियड्स होगा, इसके नेक्स्ट मंथ में इस अंडाशय से। एक को रेस्ट चाहिए। अगर एक हटा भी दिया जाए इन कारण बस दुर्भाग्य से, जैसे एक किडनी काट के हटा दिया जाए तो ये वो किडनी पर आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन क्या हो जाएगा, प्रेशर तक ज्यादा बन जाएगा। जैसे ऊपर बैच चल रहा है, अगर हो जाए कि भाई टीचर कोई नहीं रहेगा, हम ही को पढ़ाना है, फिर आपके टाइमिंग चेंज हो जाएंगे, हम ही को वो पढ़ाना पड़ेगा, आप ही को ही पढ़ा, एनर्जी की थोड़ी कमी हो जाएगी। ऐसे क्या होता है कि थोड़ा लोड बटा हुआ है तो सब अपना अपना काम अपने अपने करता है। अगर एक अंडाशय को काट कर हटा भी दिया जाए तो एक से पीरियड्स होगा, लेकिन क्या महीना पर? 2 महीना पर, क्योंकि अगला महीना तो ये रेस्ट मांगेगा। एक मंथ पीरियड्स, अगला मंथ में रेस्ट है, तीसरा मंथ में पीरियड्स। कभी कभी ऐसा होता है, मतलब किसी कारणवश अगर प्रॉब्लम आ गया, डॉक्टर उसको काट के हटाना पड़ जाता है। दूसरा मंथ में पीरियड्स आएगा इस अंडाशय से। इसकी संख्या बहुत होती है, लेकिन कहा जाता है ना कि अगर वार करने के लिए जाया जाए तो सैनिक बहुत तैयार किया जाता है, उसमें से चुना जाता है कि भाई इतने लोग जाओ, सारे लोग नहीं जा सकते। ये डिसाइड करता है किसी एक को। इसको बनाने में 7 दिन लग जाता है। कितना दिन? 7 डेज। जैसे ही पीरियड्स खत्म हुआ, या पीरियड्स शुरुआत मान लीजिए, शुरू से अगर 12 साल में था, जिस समय शुरू हुआ तो कब से शुरू हुआ पता ही नहीं। जब शुरू हुआ उसके 7 दिन पहले से वो बनना शुरू हुआ था। 7 दिन में ये बनाया। कितने दिन में? 7 दिन में। अगला 7 दिन में ये डिसाइड करता है, सेकेंड, फर्स्ट वीक हो गया, सेकेंड वीक में ये अगला 7 दिन में ये चुनता है कि मेरा सबसे परिपक्व अंडाणु कौन है, ठीक अंडाणु कौन है। ये 7 डेज लगाने के बाद जब 14वां दिन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 14वें दिन ये एक अंडाणु को भेज देगा यहाँ। अगर इससे पीरियड्स होने वाला है तो यहाँ, चाहे इससे होने वाला है तो यहाँ, एक को भेज दिया यहाँ। ये 14वें दिन कहाँ पहुंच गया? ये इसको एक ट्यूब कहते हैं, जिसको कहते हैं फैलोपियन नलिका। क्या कहते हैं? फैलोपियन नलिका। अंडाशय से निकल के उसको कहां रख दिया? फैलोपियन नलिका। बाकी लोग यहीं रहे, बाकी जितने भी अंडाणु हैं वो सब यहां पर है। एक अंडाणु को भेज दिया कहां पर? फैलोपियन नलिका में। 14वें दिन जैसे ही ये फैलोपियन नलिका यहां गया, ये यहां पर 36 घंटा घूमेगा। कितना घंटा? 36 घंटा यहीं पर राउंड करता रहेगा। कितने घंटे? 36 घंटे। इस समय वो बहुत एक्टिव रहता है। 14वें दिन से 36 घंटा, 24 12 36, 1.5 दिन। 14वें दिन से 1.5 दिन, मतलब 15, 15.5 कह लीजिए, 15वें दिन या 15.5, ये एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे होते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट इन द, एकदम एक्टिव कोशिका ये होते हैं। इसको जैसे ही इस समय शुक्राणु मिला, कौन मिला? शुक्राणु, ये उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, जिसको हम लोग, तब यहां पर क्या हुआ? शुक्राणु, यहां ये तब मिल गया कौन? शुक्राणु प्लस अंडाणु। जैसे शुक्राणु और अंडाणु जैसे ही मिल गया, तब उसको क्या कहते हैं? जाइगोट। और इसी को कहते हैं निषेचित होना। क्या होना? इस समय जैसे ही वो मिलेगा तो दोनों लिक्विड फॉर्म में होगा और एकदम कमजोर होगा और इतना छोटा होगा कि दिखाई भी नहीं देगा। ये
जैसे ही छोटा होगा, इवन मां को भी नहीं पता होता है कि आई कंसीव द प्रेगनेंसी, हम प्रेग्नेंट हो गए, ये चीज मां को भी कंफर्म नहीं होता है। ये चौथे सप्ताह तक जाते जाते यहां होता है गर्भाशय। क्या होता है? गर्भाशय, यूट्रस जिसको कहते हैं। जाकर यहां ये रह जाएगा। जैसे ही यहां आएगा, एक न्यूज भेज देगा इधर, एक न्यूज भेज देगा इधर कि भाई साहब हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब हमें अंडाणु की जरूरत नहीं है। अंडाणु आ ही रही थी इसलिए ताकि प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। जैसे ही ये समझदार होता है, जान गया कि ये प्रेगनेंसी कंसीव कर गया, ये पीरियड्स को क्या कर देगा? रोक देगा। ये भी क्या कर देगा? रोक देगा। और एक्चुअली में जो यहां गया, कौन कौन देख गया? दो आदमी, एक शुक्राणु प्लस कौन? अंडाणु। ये दोनों के सम्मिलित रूप को जाइगोट कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोट। ये जाइगोट जैसे ही रहेगा, चौथे सप्ताह तक जाते जाते पता चलता है। अगर कोई ये अभी अभी अगर ये जाइगोट बना है तो वो रडार पे भी नहीं आएगा, अल्ट्रासाउंड पे भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि जब तक वो यूट्रस में नहीं आएगा तब तक कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड होता है तो यूट्रस का होता है, देखिएगा अल्ट्रासाउंड में लिखा रहेगा एब्डोमिन यूट्रस टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट होगा ना तो लिखेगा यूट्रस टेस्ट। यूट्रस में क्या होता है? ये जैसे ही जाइगोट बना लिया, वो संदेश भेज दिया किसको? अंडाणु को। इधर भी क्या कर दिया? संदेश भेज दिया किसको? अंडाणु को। और तब इसमें ये दोनों जाइगोट जैसे ही हल्का, चौथे सप्ताह तक ये पता ही नहीं चलता है कि जैसे शरीर का नॉर्मल अंग होता है वैसे लिक्विड है, पता ही नहीं चलता है। तो इसमें चौथे सप्ताह के बाद, जाने दो फोन, चौथे सप्ताह तक इसमें धक धक करने लगा। किसकी जन्म पहले होगी? क्या बनेगा पहले? हार्ट। आपके शरीर में जब हम गर्भाशय में थे या आप गर्भाशय में थे या कोई भी बहुकोशिकीय जीव जो गर्भाशय में है, सबसे पहले उसका क्या बना होगा? हृदय, हार्ट। हार्ट के धड़कन से ही पता चलता है कि वो प्रेगनेंसी कंसीव कर चुकी है। सबसे पहले बनता है हार्ट। जैसे ही हार्ट बनता है, अब ये गर्भाशय में जो जाइगोट है उसका नाम भ्रूण हो जाता है। उसका नाम क्या हो जाता है? भ्रूण। शुरू में क्या था? शुक्राणु। ये मिला किसके साथ? अंडाणु के साथ। ये दोनों मिलके कहलाने लगा जाइगोट। जब हार्ट की उत्पत्ति हो गई, किसकी उत्पत्ति? तब वो कहलाने लगा भ्रूण। और तब से गर्भाशय में तब तक रहा, तब तक वो भ्रूण ही कहलाता है, जब तक कि वो बच्चे नॉर्मल रूप से या सीजर रूप से उस गर्भाशय से बाहर आकर जन्म नहीं ले जाता है, तब तक वो भ्रूण ही कहलाता है। इसलिए जन्म लेता है उसको कहते हैं नवजात शिशु, मतलब तुरंते तुरंत का जन्म। जब तक जन्म नहीं हुआ, मतलब पहले सप्ताह से लेकर 9वें महीने लास्ट तक, मतलब लगभग कितना हुआ? 270 से 280 दिन। एक बच्चे तैयार होने में कितना समय लग जाता है? 270 से 280 दिन। 9 या 27, कोई कोई महीना 31, 270 से 280 दिन, तब तक वो कहलाता है भ्रूण। कभी कभी कोई कोई बकलोल को तो इस बार भी लड़की है, मार दो कटप्पा डॉक्टर को मार दो इसको। तो गर्भ में किसी बच्चा को जब मारा जाता है तो उसको कहा जाता है भ्रूण हत्या। आप शिशु हत्या नहीं कर सकते हैं। क्या करता है? भ्रूण हत्या। क्योंकि जन्म लिया हुआ बच्चा को किसी को मारने का हिम्मत पैदा लेगा जल्दी जी? जो जन्म ले लिया खेल रहा है उसको मार पाएगा? नहीं मार पाएगा, तो अंदर ही मार देता है, जिसको कहता है भ्रूण हत्या। ये जब तक गर्भाशय में होता है तब तक वो बहुत मतलब सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है, और उससे भी ज्यादा संवेदनशील यहाँ होता है। उससे भी ज्यादा संवेदनशील यहाँ होता है। वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर इस समय लड़की तेजी से दौड़ जाए, अगर डॉक्टर सलाह देता है कि अगर बेबी कंसीव करनी है तो एक्सरसाइज कुछ दिन तक छोड़ दीजिए, 1 महीना तक उसको एक्सरसाइज छोड़वा देगा। क्योंकि एक्सरसाइज में शरीर क्या होता है? टूटता है, शरीर टूटता है। अगर ये जैसे ही कंसीव किया, ये जोर से अगर दौड़ जाए तो हो सकता है कि टूट जाए।
जैसे ही टूट जाएगा तो वो खत्म हो जाएगा। ये पहले दूसरे तीसरे सप्ताह तक कोई कोई बैला रहती है, बैलाइन, वो तेजी से सीढ़ी पर चढ़ गई तो क्या हो गया, ये तो अभी लिक्विड फॉर्म में है, टूट गया, जिसको बच्चा नष्ट हो जाना कहते हैं, मिसगैरेज। कभी कभी सुने होइएगा कि, जाने दो जी, हटाओ, फिर पूरा वीडियो नहीं, यही तक रहने थे आज, कल इसके बाद का पार्ट पढ़ाएंगे। बैटरी लॉस और उतना चार्ज उसके